प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद की शपथ और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद संसद के सत्र शुरू होने की तारीख आ गई है। 24 तारीख से संसद के सत्र की शुरुआत होगी जो 3 जुलाई तक चलेगी। इस दरमियान 8 बैठकें होंगी और 2 महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होंगे, यानी जो नवनिर्वाचित सांसद सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराएंगे। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह पहला सत्र है। बीजेपी इस बार बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौटी है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। एनडीए सरकार के पास लोकसभा में 293 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 233 सीटें हैं, यानी 18वीं लोकसभा की स्थिति 17वीं लोकसभा से भिन्न है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के पास सीटें ज़्यादा है, यानी विपक्ष बहुत ताकतवर है। ऐसे में संसद का ये सत्र हंगामेदार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद की शपथ और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद संसद के सत्र शुरू होने की तारीख आ गई है। 24 तारीख से संसद के सत्र की शुरुआत होगी जो 3 जुलाई तक चलेगी। इस दरमियान 8 बैठकें होंगी और 2 महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होंगे, यानी जो नवनिर्वाचित सांसद सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराएंगे। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह पहला सत्र है। बीजेपी इस बार बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौटी है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। एनडीए सरकार के पास लोकसभा में 293 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 233 सीटें हैं, यानी 18वीं लोकसभा की स्थिति 17वीं लोकसभा से भिन्न है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के पास सीटें ज़्यादा है, यानी विपक्ष बहुत ताकतवर है। ऐसे में संसद का ये सत्र हंगामेदार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद की शपथ और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद संसद के सत्र शुरू होने की तारीख आ गई है। 24 तारीख से संसद के सत्र की शुरुआत होगी जो 3 जुलाई तक चलेगी। इस दरमियान 8 बैठकें होंगी और 2 महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होंगे, यानी जो नवनिर्वाचित सांसद सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र बुलाया गया है। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराएंगे। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह पहला सत्र है। बीजेपी इस बार बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौटी है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। एनडीए सरकार के पास लोकसभा में 293 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 233 सीटें हैं, यानी 18वीं लोकसभा की स्थिति 17वीं लोकसभा से भिन्न है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के पास सीटें ज़्यादा है, यानी विपक्ष बहुत ताकतवर है। ऐसे में संसद का ये सत्र हंगामेदार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।